महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़ा करने की कोशिश। शारीरिक रूप से कमजोर इन दिव्यांगों की सोच और आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की जिद इन्हें ऊषा सिलाई स्कूल ले आई और इनकी उड़ान को ऊषा आवास सिलाई स्कूल परवाज देने में जुटा है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने के लिए ऊषा ने हमेशा एक जैसे सोचने वाले संस्थानों के साथ हाथ मिलाया है। हमारे पास आवास फाउंडेशन जैसे पार्टनर्स हैं जो ग्राम सिद्धि नाम का एक कार्यक्रम चलाते हैं, जहां विकास के लिए वो बहुमुखी दृष्टिकोण देख रहे हैं, जिसमें वित्तीय साक्षरता, कौशल, स्वास्थ्य, साफ सफाई जैसे कई मुद्दे हैं और ऊषा सिलाई स्कूल उस कार्यक्रम के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इसी तर्ज पर ऊषा सिलाई स्कूल ने अब आवास फाउंडेशन से हाथ मिलाया है। अब ये प्रोग्राम है ऐसा प्रोग्राम बन गया जिसमें आवास जैसे कई पार्टनर हमारे साथ काम करना चाहते हैं। महिलाओं को सबल सक्षम बनाने से लेकर सफलता की नई उड़ान देने तक। जितने मेहनत आप करोगे उतना फायदा आपको होगा, आपके परिवार को होगा और आपके गांव को होगा, ताकि घर परिवार के भरण पोषण से लेकर ये समाज में सम्मानित जिंदगी जी सके। जब हम CSR प्रोग्राम को हम स्ट्रक्चर कर रहे थे तो हमने देखा कि ऊषा का जो प्रोग्राम है, ऊषा सिलाई स्कूल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सीधे महिलाओं को इम्पैक्ट करता है, उन्हें इस तरह की स्किल दे रहा है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन पाए। आवास फाउंडेशन का ग्राम सिद्धि प्रोग्राम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसमें हम एक महिला को के द्वारा ग्राम की सिद्धि की बात करते हैं कि हम पूरे गांव के उत्थान के लिए हम कार्य करें। ऊषा हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उनके साथ एज ए पार्टनर काम करें और हम सहभागी बने उस महिला के उत्थान के लिए, उस महिला के साथ हम मिलकर काम कर सकें। कोरोना काल में हमने ऊषा के साथ मिलकर काम किया और राजस्थान में 150 गांव में 150 महिलाओं को हमने ट्रेन कर चुके हैं, जो अभी पिछले कहें कि इस 6 महीने में वो महिलाएं 3000 से लेकर 5000 रुपये तक अर्न कर रही हैं और अपने परिवार के लिए एक संबल और एक सहयोग दे रही हैं परिवार को। ऊषा के साथ आवास फाउंडेशन के हाथ मिलाने का सफर न गुजरात के अहमदाबाद के इस नाज विलेज से शुरू हुआ और न ही यहाँ पर थम रहा। सोच को साथ और लोगों की सराहना भी तभी मिलती है जब उनकी पहल कामयाबी की नई नई गाथा गढ़ती है। और ऊषा पिछले 1 दशक से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे तत्पर है, एक बदलाव बेहतर कल को लेकर। ये ऊषा सिलाई ने एक अच्छा प्रोग्राम चालू कर रखा है और हम उनके सहयोग से इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में पहुंचना चाहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का एक हम उनको सक्षम बना पाएँ, हमको फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बना पाएँ और वो गांव के विकास में भी सहयोग दें। आज इसी कड़ी में हम ऊषा सिलाई मशीन के सहयोग से गुजरात में 100 दिव्यांग बहनों के साथ में 100 सिलाई स्कूल स्थापित करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सहयोग होगा इन दिव्यांग महिलाओं की लाइफ को आगे ले जाने के लिए। 7 दिनों के प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं खुद के लिए कुछ कमा बचा भी पाएंगी। साथ ही गांव में जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को इस कौशल में काबिल भी बना पाएंगी। अहमदाबाद के नाज विलेज में ये महज 25 महिलाएं और 25 परिवार नहीं बल्कि 25 गांव एक जगह जुटा है, जहां इनकी ट्रेनिंग हो रही है। करीब 11 साल से गुजरात में ऊषा के साथ ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन NGO पार्टनर के तौर पर काम करने वाली नंदिनी बहन बताती हैं कि अब तक ऊषा के साथ मिलकर वो 755 महिलाओं की कल्पनाओं को नया आयाम दे चुकी हैं। हर एक गांव में एक तो हमारा BPA का जो कार्यकर होता है वो जाके थोड़ा सर्वे करके आता है, सर्वेक्षण करते हैं और महिलाओं की सूची हमारे पास इकट्ठा होती है। उन महिलाओं से हम चयन करते हैं कि वर्किंग एज ग्रुप वाली जो महिलाएं, करीबन 20 से लेकर 40 तक की जो महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, कुछ हुनर सीखना चाहती हैं,
जो एक तो अपने घर के बाहर प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार है, वो खुद भी तैयार है और उनके परिवार वाले भी इतनी परमिशन उनको देते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, उनकी ज़रूरत कितनी है, क्योंकि आपको ये भी मैं एक बताना चाहती हूँ कि गरीबी और विकलांगता ये चोली दामन का एक संबंध है। तो हमारा यही टारगेट था कि हम गाँव में जाए, दूर दराज के गाँव में जाए, क्योंकि शहरों में तो बहुत संस्थाएं हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग के संसाधन हैं, उपलब्धियां भी बहुत हैं, लेकिन गाँव की बहनों के लिए बहुत कम है। सिलसिला महज प्रशिक्षण देने तक ही नहीं सिमटा रहता, बल्कि एक बार जुड़ने पर साथ बने रहने का सिलसिला सदा का होता है। कभी भी इन महिलाओं को घर पर जब किसी कपड़े की सिलाई में कठिनाई आती है तो 24 घंटे के भीतर उषा की तकनीकी टीम इनकी मदद के लिए हाजिर हो जाती है। पकड़ी रखो। उषा सिलाई स्कूल का जो मॉडल है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल मॉडल है, इसीलिए उषा के साथ आवास फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आवास फाइनेंसर जैसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ और इस मॉडल को आगे लेके जा रहे हैं। ये 2011 से हम ये मॉडल चला रहे हैं और 2011 से लेकर अब तक जितनी महिलाएं भी इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं उन महिलाओं के साथ आज तक हमारा कनेक्ट है। हम महिलाओं को नई नई ट्रेनिंग्स करवाते हैं, नए मॉड्यूल्स हम उनको देते हैं। इसके अलावा अभी हमने एक मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस किया है और जब उसको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो मोबाइल ऐप में देख के सीख सकती हैं। इसके अलावा अगर उसको प्रॉब्लम है तो उस मोबाइल ऐप में जाके और वो महिला या तो लिख सकती हैं या उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकती है। तो उषा की टीम विदिन 24 आवर्स में उसको मदद करने के लिए आती है। 34 साल की दिसाई चेतना बहन सिंघरवा गांव से है। बचपन से खुद से चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन अब उषा सिलाई स्कूल से इन्हें सहारा मिला है। परिवार में 2 भाई और माता पिता हैं, जिसमें से एक भाई की शादी हो चुकी है। खेती बाड़ी भी कुछ खास नहीं है। परिवार से पैसा मांगना इनको ठीक नहीं लगता। आर्थिक स्थिति थोड़ी एवी है तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हम वो सब कुछ नहीं खरीद सकते थे जो हम चाहते थे। मन मारी नाखी आपणे के एमनी परिस्थिति नहीं तो आपणे केवी रीतना मांगीए, तो ये બધું હું મારો ખર્ચ, इसलिए मैं पैसे कमाना चाहती थी और आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहती थी। આવું કામ કરીશ અહીંયાથી અમને सिलाई सीखने के साथ साथ उन्होंने हमें खराब सिलाई मशीन की मरम्मत करना भी सिखाया था और इससे अच्छी बात ये रही कि अपनी सिलाई मशीन खुद ठीक कर देती हूँ और कुछ पैसे बनाने के लिए औरों की मशीनों की मरम्मत भी कर देती हूँ। कोई मशीन रिपेयरिंग नहीं आते तो एमाथी पण अमे पैसा सारी रीते कमाई। मैं अपने खर्च खुद संभालती हूँ और अपने माता पिता की मदद भी करती हूँ। घर में पण मदद करी सकूं। ठाकुर शर्मिला बहन 3 बहन और 2 भाई में सबसे बड़ी हैं। अब तक घर या खेत में यही काम करती रही। घर में रोजी रोटी का आसरा अब तक माँ के खेत में काम करने या मजदूरी के दम पर ही है। शर्मिला बहन चाहकर भी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। आर्थिक संकट से गुजर रहे परिवार के साथ अब इस प्रशिक्षण के दम पर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। 7 दिवस ट्रेनिंग। ये एक 7 दिन का मुफ्त सिलाई सीखने का कोर्स है। साथ ही खाना और रहना भी मुफ्त है। हमारा परिवार भी खुश है और इसके बाद हम अपने लिए पैसे भी कमा सकते हैं और खुद को संभाल भी सकते हैं। अब सबके पास हालात बदलने का हुनर है और गांव में उषा सिलाई स्कूल चलाने के लिए मशीन भी। अब ये मशीन अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ी है। उन सपनों को बुनने जिसको मन में सजाए महिलाएं उषा आवास सिलाई स्कूल से जुड़ी थी। प्रशिक्षण से हासिल हुनर के दम पर मीना बहन ने अहमदाबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर अपने गांव टिब्बा में खुद का उषा सिलाई स्कूल खोल लिया है। गांव के लोग आने वाले एक बेहतर कल का गवाह बन रहे हैं। હું ટીમ્બા ગામમાં આવીને મશીન આવ્યું એટલે સારું લાગ્યું, પછી એનું ઉદ્ઘાટન। मैं अभी घर पर आ चुकी हूँ और अभी उद्घाटन किया है सिलाई स्कूल का। મારા પગ પર ઊભી રહીશ, પછી ગામની છોકરીઓ એમને હું ટ્રેનિંગ આપીશ, તાલીમ આપીશ, એમને શીખવાડીશ। 20 થી 22 છોકરીઓને હું શીખવાડીશ ટ્રેનિંગ। अब मैं गांव की जरूरतमंद लड़कियों को सिखाऊंगी और जो गरीब जरूरतमंद हैं उनको मैं फ्री में सिखाऊंगी। कोईनी एवी परिस्थिति होय खराब
તો એમને પણ હું ફ્રીમાં ઓફમાં તાલીમ આપીશ સીવણની અને હું પણ ब्लाउज ड्रेस साथ साथ मैं ब्लाउज बनाना, ड्रेस बनाना ये सब काम भी करके अपनी रोजी रोटी कमाऊंगी और मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अपने पाँव पर मैं भी अपना कुछ आगे मैं घर की और माता पिता की भी मदद करूंगी। तमिलनाडु के एक गांव से उषा के 10 सिलाई स्कूलों की ये शुरुआत 10 सालों में करीब 28,000 स्कूलों तक जा पहुंची है। यहाँ से कुशलता के गुर सीखने वाली महिलाओं ने अब तक अपने गांव, कस्बे, इलाकों में करीब 8 लाख लड़कियों और महिलाओं को प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बनाया है। गोंडा और बस्ती के बॉर्डर पर इस बमनान इलाके के दशकों पुराने पिछड़ेपन से लड़ने की एक नई कोशिश शुरू हुई है। इस कोशिश के सूत्रधार बमनान चीनी मिल और उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम है। इस पहल ने इलाके में खुशहाली और उम्मीद का एक नया दरवाजा खोला है। खास बात यह है कि इस बार इसके केंद्र में महिलाएं हैं। उषा सिलाई स्कूल ने चुनी हुई 35 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, जिससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा है और दूसरों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का काम भी। शुगर इंडस्ट्री का शुरू से ही लोकल अपलिफ्टमेंट में बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। यहाँ पे गांव में जो वीमेन थी उनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए वीमेन एम्पावरमेंट के तहत हमने उषा इंटरनेशनल से मदद लेके गांव में ब्लॉक लेवल पे काम किया है। फिर हमने उनको डेवलपमेंट करने के लिए उनका सीधे उषा इंटरनेशनल से कनेक्शन करवाया और वो लोग उनको डिज़ाइन भेज के और उनको टेलरिंग में और दूसरे कामों में उनमें उन्होंने स्किल डेवलप की। आज वो खुद पैसे कमा रही हैं और दूसरों को ट्रेनिंग दे रही हैं। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। शुरुआत में जब हमने ये स्कीम की थी तो हमें थोड़ी कठिनाई भी आई, क्योंकि लोग अपनी लेडीज़ को एक कैंप में भेजना नहीं चाहते थे। फिर हमने गांव में मीटिंग कर करके उन्हें परसुएट किया कि भाई ये आपके है, और हमने फिर ये भी व्यवस्था की कि जहां ये लेडीज़ कैंप लगेंगे वहां उनके जेंट्स के रुकने की भी व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। पूजा बलरामपुर चीनी मिल से कुछ दूर एक गांव में रहती हैं। वो बीएड करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी हो गई। इसके बाद सास की मौत ने पढ़ाई की रही सही उम्मीद भी छीन ली, लेकिन कुछ करने का जज्बा था। यही जज्बा उन्हें उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम तक ले आया, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी पूजा के लिए आसान नहीं था। यही मार्केट में हम थोड़ी बहुत सिलाई सीखे थे, ज़्यादा जानकारी हमको नहीं थी। उसके बाद फिर कुछ उसी से जो थोड़ा बहुत सीखे थे उसी से हम बच्चों को सिखा रहे थे सिलाई। फिर हमें पता चला वो बलरामपुर फाउंडेशन और उषा इंटरनेशनल और सद्भावना ग्रामीण विकास संस्थान के माध्यम से हमें ये पता चला कि हम लोगों की आवासीय ट्रेनिंग यहीं बमनान में दी गई। तो फिर हम वहाँ से घर पे फ़ोन किए कि हम यहाँ ट्रेनिंग करेंगे। तो समस्या थी कि बच्चे को कौन संभालेगा। हमारे हस्बैंड जॉब करते थे मार्केटिंग का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर लो, हम 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं। ये पूरी ट्रेनिंग पूजा के लिए इसलिए भी आसान हुई कि उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया। उनके सहयोग और हौसले से ही पूजा ने ट्रेनिंग पूरी की और उषा की नई मशीन के साथ नए जोश से इलाके में पहला उषा सिलाई ट्रेनिंग केंद्र शुरू भी कर दिया। लेकिन मुसीबत का एक पहाड़ इसके बाद टूट पड़ा। जिस पति ने उसका हर कदम पर साथ दिया वो नहीं रहे। इसके बाद पूजा ने उनकी याद को अपनी ताकत बनाया। बहुत दिक्कतें आई। बहुत हिम्मत से हमने अपने आप को सर खड़ा किया। छोटे छोटे 2 बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। उसमें हमारे यहाँ परिवार के लोगों ने और कुछ बलरामपुर फाउंडेशन के लोगों ने, सब लोगों ने और उषा इंटरनेशनल सर लोगों ने
सहारा दिया सर, हर चीज़ में हमारा सपोर्ट करते थे। हम कहीं भी जाना होता था, जैसे मार्केट जाना हुआ या कभी मायके जाना हुआ या कहीं ट्रेनिंग हम करते थे, वहाँ हम लोग ट्रेनिंग जो किए थे उसकी हम लोगों की हर महीने मीटिंग होती है, वहाँ जाना हुआ तो हर जगह हमको लेके जाते थे सर। और लेकिन अब हमें वही सब काम अकेले करना पड़ रहा है। जिस समय हम ट्रेनिंग कर रहे थे पूरे गांव में जा के सबको बताते थे कि ट्रेनिंग कर रही हैं, उसके बाद फिर मतलब उषा सिलाई का स्कूल खोलेंगी, चलाएंगी। पहले तो हमारे अंदर कुछ हिम्मत ही नहीं थी कि हम कुछ करें। उसके बाद फिर हम सोचे कि हमारे उनकी इच्छा थी कि हम आगे बढ़े, आगे करें, तो उन्हीं सब चीज़ों को सर याद करके हम अपना फिर से शुरू किए, दुकान शुरू किए, सिलाई सेंटर शुरू किए। पूजा के बच्चे के हर समय अपने सीने से लगाए उसके ससुर ने भी पूजा का हर कदम पर साथ दिया। जवान बेटे को खोने के गम को उठाए बूढ़े पिता ने पूजा और उसके बच्चे के लिए पूरी भागदौड़ की ताकि उनके जीवन में किसी कमी का एहसास न रह जाए। बहू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। हमने कहा भाई देखो एक बात बहुत मैं मोटी तौर पे बताऊं, तुम इतने बीघे की जमींदार हो, तुम्हें किसी से कर्ज नहीं मांगना है। आपके सद्भावना के माध्यम से ये जो बलरामपुर फाउंडेशन है चल रही है, इससे हमें मिस्टर केपी सिंह जो वहाँ के लेबर अफसर हैं और ये दो अधिकारी हैं, इन्होंने मुझको बहुत कोऑपरेट किया। इनके कोऑपरेशन की वजह से हमें सिलाई मशीन वगैरह भी मिली। तब से इसने जो है अपनी डिवोशनल एटीट्यूड से उसने काम शुरू किया और काम करती रही, तो सिलाई से भी उसको अच्छे पैसे मिलने लगे। हालांकि पूजा की दिनचर्या अब भी आसान नहीं है। वो हर समय 5 बजे उठती हैं, घर के सारे काम करती हैं, फिर खाना बनाती और बच्चे को तैयार कर स्कूल भेजती हैं। उसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल और दुकान चलाती। इस तरह रात 11 बजे तक वो घर, बच्चे, बूढ़े ससुर, सिलाई स्कूल, कॉस्मेटिक की दुकान और ब्यूटी पार्लर को संभालते परिवार भी चला रही है। उसकी कहानी दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल है। लड़कियों को भी यही बताते हैं कि चाहे कितना भी मुश्किल का समय हो, चाहे कितना भी कठिन समय हो, लेकिन हिम्मत मत हारो, अपना आगे बढ़ो, करो। क्योंकि जब तक अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं, जिनके पास मतलब पैसे नहीं हैं फीस देने के लिए, तो उनको हम बिना पैसे लिए ही सिखा देते हैं। अच्छा। जी सर, कि मतलब सीख लो और उसके बाद जाके अपना कम से कम नहीं कुछ तो अपने मोहल्ले का सिलोगी, अपने घर का सिलोगी, उससे कुछ कमा लोगी। तो ऐसी बहुत से हमें ये जान के खुशी होती है कि हम जितनी लड़कियों को सिखाए हैं वो कोई भी लड़की ऐसी नहीं है कि जो बैठी हो, सारी लड़कियां सिल रही हैं और कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि अपनी सिलाई से ही अपनी पढ़ाई कर रही हैं। पूजा की इस लगन से आज पूर्व के गांव में तकरीबन 50 से ज्यादा लड़कियां सिलाई सीखकर आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। उषा सिलाई की इस कामयाबी ने बबनान चीनी मिल का भी हौसला बढ़ाया है और अब वो उनके साथ नया अनुबंध कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों का फोकस केवल था स्ट्रीट लाइट पे, बोरिंग हैंडपम्प पे, रेन वाटर पे, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में इन्होंने फिर उनके अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग को उषा सिलाई मशीन से भी एसोसिएट होना चाहिए। फिर हम लोगों ने इनके साथ कांटेक्ट किया, फिर जो इन्होंने प्रोसीजर बताया वो हम लोगों को अट्रैक्ट किया कि हाँ नहीं, इस तरीके से हम जो वुमेन को लिवलीहुड को अपवर्ड करने के डायरेक्शन में हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। फिर 35 विलेजेस का इन लोगों ने सिलेक्शन किया, उनको फिर ट्रेनिंग का प्रोग्राम इन्होंने करीब 1 हफ्ते 10 दिन का प्लान किया और ट्रेनिंग के बाद मेन चीज़ होती है आउटकम क्या निकला। तो आउटकम का भी एक तो जो अभी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक आउटकम तो ये एक बेस्ट रोल मॉडल दिख रहा है। और आउट ऑफ द 35 जहाँ तक मेरा मानना है कि 8-10 महिलाएं ऐसी हैं जो कि उन्होंने अपने को डेवलप किया है, जिससे कि वो खुद एक सेल्फ सेंटर्ड अपने को एज ए अर्निंग सोर्स बन सकती हैं। तो मेरा, और इसी वजह से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से ही हम नेक्स्ट 35 विलेज में इनके साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं। पूजा का परिवार दिल से महसूस करता है कि अगर ये मदद ना मिली होती तो जिंदगी की राह बेहद कठिन होती।
हर उसका जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और उन्होंने ही हमारी मदद की कि जो हम इस तरह आगे बढ़े। सद्भावना सेवा ग्रामीण संस्थान, बलरामपुर फाउंडेशन चीनी मिल बभनान और उषा कंपनी, ये जिन्होंने हमें मशीनें उपलब्ध कराई, जिन्होंने हमें सेवा के लिए प्रेरित किया और सामग्री उपलब्ध कराई और अपना सहयोग दिया, एक बार मैं इन सभी तीनों संस्थाओं को जो है अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। ये कहानी बस पूजा की नहीं है, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होती एक चेतना की भी है। बलरामपुर चीनी मिल और उषा सिलाई स्कूल की साझा कोशिश से यह चेतना आई है। आज इस इलाके की महिलाएं निकल रही हैं और उनके भीतर एक नया जज्बा, एक नया हौसला है।